यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से वह हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज फिर इसी जन जागरण अभियान के तहत मैं देश की जनता से एक विनम्र अपील कि अगर बदलाव और विकास हम चाहते हैं तो केवल और केवल देश में जो आज तक शीर्ष में बैठी जो सत्ता में जो पार्टियां हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी से लेकर आज तक विभिन्न प्रकार के नारे दिए, गरीबी हटाने का नारा दिया और आज तक गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन तब से लेकर आज तक गरीबों को हटाने का सिलसिला लगातार जारी है। और मैं देश की जनता के सामने पुनः फिर अपील करता हूं कि बदलाव कोई हमें बदलाव करने के लिए कोई विशेष कोई अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता और ना करने की ज़रूरत केवल जो हमारी जो एक सोच है वो लगभग जो हमारे अंदर एक जो ताकत है, जो मानसिक हमारी जो अंदर की संकल्प शक्ति कह लो, एक सोच है, उसको जब वो बिल्कुल ही निराधार और कमज़ोर हो जाती है, तब सत्ता में बैठे सेवा के नाम पर चुने जाने वाले जो बाद में फिर वो तानाशाह और निरंकुश राजा की तरह जो व्यवहार करते हैं, उन पर लगाम केवल और केवल देश की जनता झुग्गी झोपड़ी से लेकर जो फुटपाथ से लेकर जो महलों तक रहने वाली है, तमाम ऐसे सभी देश की जनता के जो लोकतंत्र की जो ताकत है, देश की जनता उनसे अपील है कि आपने हमेशा जब भी एक मन बनाया है, तब बड़ी से बड़ी ताकत को धूल में मिलाने का काम किया है और निरंकुश व्यवहार का जो भी कोई किसी भी राजनेता की या कोई राजनीतिक पार्टी की सोच रही है, जब भी आपने उसको सबक सिखाने का काम किया है तो आसमान से और गिराकर उसको फर्श पर लाने का काम भी आपने किया है। मैं केवल और केवल ये कहना चाहता हूँ कि देश में 90% मेरी सोच के अनुसार ईमानदार, मेहनतकश और देशभक्त और समाज व देश के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। लेकिन कई बार जब बार बार उनके साथ ऐसा छलावा और धोखा होता है, तो उसी का ये फ़ायदा उठाकर जो सत्ता में बैठे चंद पार्टियां और चंद नेता हैं, बार बार हम उनका शिकार बन जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जैसे बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहो, शिक्षित बनो और
अपने मत का विवेक से प्रयोग करो। जब ऐसी हमारी सोच हो जाए कि जब ये बुरे और स्वार्थी और लालची जब राजनीतिक पार्टियां और राजनेता जब एक हो सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। केवल और केवल हमारी अंतरात्मा को जगाना है, और इसके लिए कोई आपको दूसरा या कोई बाहर से आकर आपको नहीं कहेगा, क्योंकि जब जब आप निराशा के दौर से गुजर रहे होंगे, तब ये स्वार्थी और निरंकुश प्रवृत्ति के स्वार्थी राजनेता, स्वार्थी लोग, स्वार्थी राजनीतिक पार्टियां आपका भरपूर दोहन करेंगी और आपका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करेंगे। केवल और केवल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हम आज जिस प्रकार देश महंगाई से त्रस्त है, मिलावटखोरी से त्रस्त है, भ्रष्टाचार में ये बिल्कुल आज चरम सीमा पर है, उसका शिकार कौन है? ना तो ये सत्ता में बैठे राजनीतिक लोग स्वार्थ इसके शिकार हैं, और देश के जो चारों स्तंभ हैं, शायद देश के चारों स्तंभ होते हुए भी लगता है कि देश आज अलगाव व निराशा के दौर से गुजर रहा है। देश में आज विधायिका के होते हुए, न्यायपालिका के होते हुए, कार्यपालिका के होते हुए, और जो देश का चौथा प्रमुख स्तंभ है मीडिया, जिसका काम सच को दिखाना है, शायद लगता है कि चारों आज नाम मात्र के स्तंभ रह गए हैं। ना तो आज कहीं गरीब को न्याय है, ना कोई उनका कोई हक है। आज देश की जनता को केवल और केवल महंगाई की आग में, मिलावटखोरी की आग में, और सिर्फ देश की जनता, आम जनता जो है, केवल और केवल जैसे तैसे अपना 2 वक्त का रोजी रोटी के लिए बहुत ही चरम सीमा पर संघर्ष करके जैसे तैसे जीवन यापन कर रही है, जबकि दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है हमारा देश। लेकिन कहने का नाम मात्र का लोकतंत्र है, ना यहाँ कोई न्याय व्यवस्था है, ना कार्यपालिका का देश की जनता के प्रति कोई जवाबदेही है, और विधायिका है जिसके मनमाने कानून हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों को भी पीछे छोड़ दिया, और मीडिया केवल और केवल जहाँ उनको अपना हित दिखता है, केवल वही बातें देश की जनता के सामने घुमा फिरा के उसको रख देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि बदलाव के लिए अपने आप को जगाना होगा, संगठित होना होगा, और संगठित होकर देश व समाज को बचाना होगा। जय हिंद।